हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पहचान। इसकी पहचान क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, लगकर आता है। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था। मैं 2 बजे से खेल रहा था। वो सुबह से खा रहा था। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है क्रिया के साथ रहा था, क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगकर आता है। ठीक है सॉरी। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा था, वो सुबह से खा रहा था। ठीक है, इसमें सिंस और फोर का यूज किया जाता है। जैसे सिंस का यूज किसी निश्चित समय के लिए, सिंस का यूज किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है। फोर का यूज किसी समयावधि के लिए। ठीक है, किसी समयावधि के लिए। ठीक है, सिंस का यूज किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, फोर का यूज किसी समयावधि के लिए। जैसे मैं 2 बजे से खेल रहा हूं एंड वो सुबह से खा रहा है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी, हैड बीन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। सिंस का यूज किसी निश्चित समय के लिए एंड फोर का यूज किसी समयावधि के लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगेगी। रूल्स देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन
बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, टाइम लगेगा। जैसे रूल्स है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हैड प्लस फिर बीन लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर उसके आगे आईएनजी लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस या फोर। ठीक है, फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, लिख लीजिए आप सभी, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, वह 8 बजे से पढ़ रही थी। वह 8 बजे से पढ़ रही थी, वह 8 बजे से पढ़ रही थी। ठीक है, शी हैज बीन studying since 8 o'clock। ठीक है, वह 8 बजे से पढ़ रही थी, इसका मतलब है कि हमें टाइम का पता है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock, इसमें सिंस लग जाएगा क्योंकि हमें टाइम का पता है। वह 8 बजे से पढ़ रही थी, वह 8 बजे से पढ़ रही थी। ठीक है, तो शी हैज बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में रूल ये वाला लगेगा, सब्जेक्ट फिर हैड प्लस फिर नॉट लग जाएगा, इसके बाद बीन आएगा। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। बच्चे 8 बजे से नहीं खेल रहे थे। बच्चे 8 बजे से नहीं खेल रहे थे। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। The children has not been playing since
8 o'clock। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में ये वाला रूल लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर हैड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल ये वाला हो जाएगा कि बच्चे 8 बजे से नहीं खेल रहे थे। 8 बजे हमें टाइम मालूम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock, ठीक है। लिख लीजिए आप सभी। आगे देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, रूल WH प्लस हैड प्लस WH हैड, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये वाला रूल लगेगा WH यानी whom, why, what, ठीक है। WH फैमिली इसको बोलते हैं, ये लग जाएगा WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट। हैड के बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर जो भी लगेगा, सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल, वह 2 महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था। वह 2 महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था, क्यों खा रहा था। Why had he been eating vegetarian food for 2 months। वह 2 महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था। Why had he been eating vegetarian food for 2 months? ठीक है, समझ आ गया आपको। यहाँ पर 2 महीने से है, ठीक है। 2 महीने से है यानी हमें मालूम नहीं है, महीने कोई भी हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया है, ठीक है। Why had he been eating vegetarian food for 2 months? यानी 2 महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था। वह शाकाहारी भोजन
सॉरी, वह 2 महीने से शाकाहारी भोजन क्यों खा रहा था? Why had he been eating vegetarian food for 2 months? ठीक है, इसमें हमें समयावधि का पता नहीं है, मतलब मंथ्स है, 2 मंथ मतलब कोई भी हो सकते हैं मंथ, ठीक है, हमें क्लियर नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर 4 का यूज किया है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। नेक्स्ट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें रूल लगेगा WH had plus subject plus not plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या for प्लस टाइम, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH लग जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम लगा देंगे, ठीक है। एग्जांपल देख लीजिए। वह 2 दिनों से अपनी दवा क्यों नहीं ले रही थी? वह 2 दिनों से अपनी दवा क्यों नहीं ले रही थी, ठीक है। Why had she not been taking her medicine for 2 days? ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, WH यानी व्हाट, व्हाई, whom, ठीक है। इसके बाद हैड लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा प्लस सिंस या फॉर, फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, वह 2 दिनों से अपनी दवा क्यों नहीं ले रही थी? Why had she not been taking her medicine for 2 days? ठीक है। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।